नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स जाने थे। उसी के साथ साथ हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया था, जहां हमने जाना था कि साइड्स क्या होती है, कैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे हम एंगल्स का यूज करते हैं। उसी वीडियो में हमने एक टेबल भी देखी थी। तो अब उसी ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न क्वेश्चंस के। मैंने 5 क्वेश्चन फिगर आउट किए हैं जो इन जनरल बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। वो पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो बच्चे कहाँ जाकर कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारी चीज है, कहीं कहीं रैशनलाइजेशन है, कहीं कहीं सीधे सॉल्व हो रहा है, कहीं कहीं डबल रैशनलाइजेशन है, तो कहाँ पर कौन सी मेथड लगाई जाए। ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा परेशानी का सिलसिला है। तो इसे हम सॉल्व करते हुए आज सिंपल सा पैटर्न हैक करते हैं। सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस जिनसे आपको ऐसे लगता है कि क्वेश्चन देख के प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। इसको हमें इक्वल करना है sec थीटा cosec थीटा के। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या हम सेपरेटली रैशनलाइज करें या tan थीटा यूज करें या क्या करें। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो RHS में वैल्यू लेकर आना है sec थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड cosec थीटा व्हिच इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो जब हमें दिख रहा है कि जो RHS में रखा है वो LHS की क्वांटिटी का कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है, तब हमें कुछ नहीं करना, LHS उठाकर उसे सिंपली सॉल्व करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिनमें RHS में भी बहुत कुछ दिया होगा। उन क्वेश्चंस में आप LHS एक पार्ट तक सॉल्व करके छोड़ के फिर अगेन RHS से शुरू करके दोनों की वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बट इन जनरल जहां आपको ये पैटर्न दिखता है कि जहां रेसिप्रोकल्स दिख रहे हैं हमें RHS में, तब इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ LHS उठाना है, उसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम लेंगे। अब ये एलसीएम कैसे आया, इसे समझाने के लिए हमारा पुराना 6th 7th 8th का मैथ रिवाइज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करना होता था, जो कि रैशनल फॉर्म में होते थे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते थे, तो हम कैसे किया करते थे, 2 और 3 का एलसीएम लिया करते थे। अब चूंकि 2 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ना ही ऐसे नंबर है जो किसी और के टेबल में आते हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। अब मैं 6 लिखने की जगह इन्हें लिखूंगी 2 into 3। ऐसा क्यों, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जब मैं 2 से 2 को डिवाइड करूंगी, क्योंकि इन जनरल हम इस प्रोसेस में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसका मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। यहाँ पर आ जाएगा 1 into 3 दैट इज 3 प्लस 3 से 3 को जब मैं डिवाइड करूंगी मीन्स 2 into 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2। 2 को जब मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 2 into 1 आएगा 2। अब इन दोनों का अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये मुझे देगा 5 एंड अपॉन में 3 2 6। सेम फंडा हमें यहाँ लगाना है। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना था, तो हमने इन्हें साथ में लिख दिया। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अब जब मैं इस cos थीटा को इस पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी तो cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और sin थीटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज sin थीटा into sin थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली प्लस लगाने के बाद मैं इस sin थीटा का फिर डिनोमिनेटर में डिवीजन करूंगी, तो sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक आपको पूरा फंडा क्लियर होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लगती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आप सोच रहे होंगे हम क्यों मान ले भाई 1 होता है, तो सच बात है, मानना भी नहीं चाहिए। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। थीटा की जगह हम 30 पुट कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे रेशो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की, 90 डिग्री की, 60, 45, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं 30 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसे चेक कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इसका स्क्वायर। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो 0, 1/2, 1/2 एंड देन 3/2। ओके, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 1/4, यहाँ मुझे मिलेगा 3/4। जब हम इन दोनों को अगेन प्लस करेंगे, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, 1 into 1, 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 1, 1 into 3, 3 आंसर मिलेगा 4/4। तो इसको हम काटते हैं तो क्या आया? 1। और हमने पहले भी यही देखा था, इसका मतलब है आइडेंटिटी तो सही है। तो चलिए मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसी के साथ अब समय हो गया है टिप ऑफ द डे का। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी लगाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, तो आपको ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी मेंशन करना मस्ट एसेंशियल है। अगर आप बोर्ड में ये आइडेंटिटी मेंशन नहीं करके आते हैं और डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सही भी सॉल्व किया तब भी आप मार्क्स कटवा के आओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां भी हम कोई आइडेंटिटी, कोई लॉजिक यूज कर रहे हैं तो उसे बराबर ब्रैकेट में मेंशन करके आना है। अब यहाँ पर ये 1 हो चुका है, नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। वो कैसे? 1/sin थीटा एंड 1/cos थीटा देख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि इसको अगर मैं क्लब करती हूँ तब भी मुझे यही मिलेगा, 1 into 1 1 ही होता है। 1/sin थीटा होता है cosec थीटा एंड 1/cos थीटा होता है sec थीटा। ओके, हो गया ना जादू? आ गया हमारे पास RHS। तो हम बोल सकते हैं therefore LHS is equals to RHS hence proved। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जामिनर्स का ऑलमोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे बड़ी या नहीं। तो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा के अपॉन में है 1 + cos थीटा एंड 1 + cos थीटा के अपॉन में है साइन थीटा, और इक्वल में हमें लेकर आना है cosec थीटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा कि RHS बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली अगेन हमें LHS पर ही काम करना है और इस बड़े से एक्सप्रेशन को छोटा करके हमें cosec थीटा बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस विल रिमेन सेम कि हम इन दोनों का सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम की वैल्यू आ गई साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, अब हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। हम 1 + cos थीटा का इस पूरे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। इस साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर में, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली इस साइन थीटा को इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, अगेन मल्टीप्लिकेशन होकर हमें मिलेगा 1 + cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ अगेन वन मोर टिप ऑफ द डे है कि जब भी हम 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें ब्रैकेट में स्क्वायर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 1 + cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। कैसे? अगर मैं लिख रही हूँ 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ऑब्वियसली ये ब्रैकेट 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 +
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 2 बार आया है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा के आइए। ओके, और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं। एक और टिप है यहाँ पर कि जब भी ऐसा कुछ हो तो इस साइन थीटा का या जो भी बाहर न्यूमरेटर में सिंगल या डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की जल्दी मत कीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम डिनोमिनेटर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम इसे कैंसिल आउट कर दें। हमें लाना कॉसेक थीटा है, इसलिए बचना सिर्फ साइन थीटा ही चाहिए। अब हम ऊपर बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। ओके, अगेन जैसा कि मैंने कहा था, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में क्या लिख कर आना है, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगाकर ही आपको यहाँ पर आइडेंटिटी खुल है। ओके, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा मीन्स 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले आइडेंटिटी देखी थी इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, उसमें हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक टर्म कम कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पास पास लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन ब्रैकेट में आपको लॉजिक देना है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम इसकी जगह फटफुट कर देंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ आंसर में 2 और है, वो क्यों है आपको भी पता लग जाएगा। तो यहाँ हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा एंड 2 कॉसेक थीटा, बिकॉज 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। जगह कम होने की वजह से मैंने उसे नीचे तक कर दिया। आप लॉजिक जरूर लिख कर आइएगा कि 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। मैं फिर से माफी चाहूंगी, यहाँ पर 2 था, हम 2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी 2 cosec theta and which is equal to RHS. Therefore we can say that LHS is equals to RHS. तो ये थे हमारे कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें RHS की वैल्यू बहुत छोटी थी और इन जनरल हमें देख के पता लग रहा था कि जो RHS में पार्ट है वो इन जनरल LHS के टर्म्स का रेसिप्रोकल था। उस केस में हमने बिना रैशनलाइज किए सिंपल LHS उठा के सॉल्व किया है और हमें RHS मिले हैं। तो ये पहला सिंपल पैटर्न है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। अगेन ये कम मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंपल मीडियम टू सिंपल कैटेगरी में लाई करता है। अब हम सेकेंड कैटेगरी पे मूव करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको थीटा की वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकालने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ।
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है sin 30 cos 60 प्लस tan 45। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसका आंसर क्या होगा। इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ज्यादातर देखे जाते हैं, और जब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप मेंटली आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, cos 60 और sin 30 सेम होता है, तो अगेन cos 60 विल बी 1/2 प्लस tan 45। द मैजिकल पैरामीटर, ये क्यों मैजिकल है tan 45? जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, स्पेशली जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि tan 45 इज सच अ ब्लेसिंग। बहुत प्यारा एंगल है ये, और इसकी वैल्यू होती है 1। अब आप मुझे बताइएगा क्यों मैजिकल है, कमेंट में बताइएगा आपको क्यों लगता है कि tan 45 मैजिकल हो सकता है। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/4 प्लस 1। अब यहाँ अगेन यहाँ कुछ नहीं, तो हम इसे देंगे 1। 4 और 1 कैल्शियम लेंगे, 4 के टेबल में 4 मीन्स दोनों को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का, आंसर मिलेगा 1। 1 into 1 1, और 1 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 1 that is 4 and 4 plus 1 is 5। तो आंसर होना है 5/4। था ना आसान क्वेश्चन? एमसीक्यू का एक नंबर, इतनी आसानी से आप लेकर आ सकते हो। अगेन 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इट वाज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 60 अपॉन cos 30 प्लस tan 45 अपॉन sin 30। अगेन आपको वैल्यूज पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू होती है, क्या होती है चलिए बताइए, 0 1/2 1/2 3/, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 60 की होगी, अगेन √3/2। यहाँ बात करते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1, हमने ऊपर देखा था, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। अब जब भी इस तरह का डिवीजन होता है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, √3/2 इंटू 2/√3 प्लस यहाँ पर 1 इंटू 2/1, इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने क्योंकि 1 के डिवाइड में क्वांटिटी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है ना। तो यहाँ मुझे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2, तो आंसर मिलेगा 1, और यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 2 इंटू 1 2, दैट इज आंसर विल बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin 30 माइनस 1/cosec 30। देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू हमने अभी चेक की थी, दैट इज 1/2। हमें अगेन वैल्यू पुट करनी है। इस क्वेश्चन में बीच में माइनस दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि आप एंड तक सही आंसर निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना है 1/sin 30 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर -1/cosec 30 क्या होगा, sin 30 का रेसिप्रोकल, दैट इज सिंपली 1/2। अब यहाँ अगेन अगर ये डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 2/1।
और यहाँ पर -1/2 एज इट इज सेम रहेगा। अब यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलेगा 2, बिकॉज 2 × 1/1 इज इक्वल्स टू 2 -1/2। अब आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर एलसीएम सॉल्व करना है। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो हम कंसीडर करेंगे 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होके 4 -2 के टेबल में 2 मीन्स 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, 1 × 1 इज 1, आंसर विल बी 3/2। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बूस्ट देने वाले हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आपको अपनी एक्सपर्टी हासिल करना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा पैटर्न्स आपके माइंड में बैठते जाएंगे। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कम पढ़कर भी उससे रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। किसी ने कहा है ना लेस इज मोर, मीन्स अगर आप कम पढ़ रहे हैं क्वालिटी पढ़ रहे हैं ना उससे भी आप बहुत सारे इंसाइट निकाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली जो शुरू के हमारे 2 क्वेश्चन थे, उससे एक पैटर्न डिटेक्ट होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब अगर मैं उसमें बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन ऐड कर दूं तब भी अगर आपके माइंड में फंडा क्लियर है ना कि इसको एलएचएस से निकाल सकते हैं तो आप कहीं नहीं अटकोगे, एक बार में आंसर निकाल दोगे। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर जाएंगे अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कुछ और पैटर्न्स हैक करने की जहां स्टूडेंट्स एग्जाम में थोड़ी डिफिकल्टी फील करते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं आपको डबल रैशनलाइजेशन लगाना होता है। कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, तो अगर एक बार में वो निकल जाते हैं तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और उसका उल्टा अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन पे ज़रूरत से ज़्यादा समय दे दे तो कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चन कवर करने की जिनमें स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो या कोई स्पेशल क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आप इसी तरह से मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए फॉर टीसीएम। थैंक यू।